Everyone, this is Vikram Chaudhary, your life coach with 27 years experience in yoga and 18 years experience in the corporate world. Today, we will be talking about educational system of the young toddlers of the age 3.5 to 5.5 years. कौन नहीं जानते हैं कि बच्चे दिल के टुकड़े होते हैं। हर पेरेंट्स के लिए वो अनमोल होते हैं, हर पेरेंट्स के लिए वो प्रीशियस होते हैं। उनकी लाइफ उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। वो अपने बच्चों के साथ ड्रीम्स देखते हैं, बड़े ड्रीम्स देखते हैं, प्यारे ड्रीम्स देखते हैं। जिंदगी उनके साथ खूबसूरत होती है। ऐसे अनमोल और प्रीशियस गिफ्ट जो हमारे पास ईश्वर के प्रदान ईश्वर हमें देते हैं, उनके लिए हर पेरेंट्स की कई कल्पना होती है। मैं आज उस एजुकेशन सिस्टम की बात करूंगा जो यंग टॉडलर्स के लिए सिर्फ बात करने वाला हूं, जिनकी एज हार्डली 3.5 साल से 5.5 साल है। वो नन्हे कदम जो बस घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, वेरी टेंडर। उस कदम के लिए हर पेरेंट्स के मन में आता है कि किसी एक अच्छे स्कूल में दें, और वो कौन सा स्कूल हो, वो कैसे डिसाइड करें, किस में जाना है, किस में पढ़ाना है, कैसे करना है। ये हर पेरेंट्स के मन में उधेड़-बुन रहती है। बहुत सारे रिसर्च करते हैं, कई लोगों से पूछते हैं, कई लोगों से ये जानकारी लेते हैं कि वो स्कूल कैसा है। क्यों? क्योंकि वो अपने सबसे अनमोल गिफ्ट को उस स्कूल के हाथों में सुपुर्द कर रहे हैं। वो उस गिफ्ट को स्कूल के पास थोड़ी देर के लिए भेजते हैं और ये सोच के कि हमारे बच्चे का सबसे अच्छा परवरिश ए होम अवे फ्रॉम ए होम, एक घर से वो दूसरे घर में जा सके, ऐसा उनको एनवायरनमेंट मिले। इस सोच के द्वारा हर पेरेंट्स स्कूल के बारे पता करता है। वो पता ये करते हैं, पहले वो नज़दीक हो, घर से नज़दीक हो, उसे समय ना लगे। फिर वो ये देखते हैं कि वहाँ पर कैसे खेलने के एनवायरनमेंट हैं, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, क्या वो होमली हैं, क्या वो हमारे बच्चों के साथ मिंगल करेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं है, क्या वहाँ पर एम्बायंस अच्छी है, क्या हमारे बच्चों का केयर लिया जाएगा। ऐसी सारी बातें एक पेरेंट्स के मन में चलता रहता है। फिर इतने कई लोगों से, दोस्त से, किसी रिश्तेदार से पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं, क्या वो स्कूल अच्छा है, क्या ये स्कूल अच्छा है, इस स्कूल में जाऊं, उस बोर्ड में डालूं, क्या करूं। ये क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। सारे उधेड़-बुन के बीच में, सारे रिसर्च करने के बाद वो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यस, ये स्कूल मेरे लिए परफेक्ट है, और फिर वो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए वहाँ पर प्रोसीड करते हैं, उसके प्रोसीडियर्स को फॉलो करते हैं। यहाँ से शुरू होती है छोटे बच्चों की एजुकेशन सिस्टम, ए होम अवे फ्रॉम होम। एक घर से एक नए एनवायरनमेंट में, वहाँ एनवायरनमेंट में जहाँ 25 साल की एक प्रोजेक्ट को एक बच्चे, ह्यूमन बीइंग के बच्चे 20 साल से 25 साल की एक प्रोजेक्ट होते हैं, उसकी नींव की तैयारी होती है। और स्कूल एक पाइवटल रोल प्ले करता है फॉर एनी इंडिविजुअल्स लाइफ। यहाँ से शुरुआत होती है एक नए जीवन का नया शुरुआत। कितनी आशाओं के साथ पेरेंट्स जीते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी अपब्रिंगिंग हो, प्रॉपर हो, इस तरह का हो, एक सीखे, खुश रहे। लेकिन जैसे जैसे शुरुआती की अवस्था में बच्चा आजकल प्ले स्कूल जाता है। वो प्ले स्कूल क्यों है? क्योंकि वो घर से कभी बाहर निकला नहीं है। आज कई लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं। पहले बहुत सारे लोग ज्वाइंट फैमिलीज में होते थे, अब ज्वाइंट फैमिली से वो न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, जहां पर माता पिता, बच्चे और किसी किसी घर में माता पिता साथ में होते हैं। ऐसे छोटे फैमिली में रहते हैं जहां उनको वो शेयरिंग, वो केयरिंग, वो फाइट, वो कॉम्प्रोमाइज, वो शेयरिंग वो नहीं सीख पाते हैं। बहुतों के घर में एक बच्चे, बहुत से बहुत 2 बच्चे, यही एवरेज हो रहा है। उनको ये पता ही नहीं चलता है, उनको इंडिविजुअलिटी की रहती है। पेरेंट्स ला के कुछ देते हैं तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कॉम्प्रोमाइज़ क्या है,
शेयरिंग क्या है, कैसे की जाती है। वो समझते हैं जो चीज़ आया वो उनका है। इसके लिए ये प्ले स्कूल होता है जहाँ एक टॉयस उस पर 10 बच्चे, जहाँ एक इसमें वहाँ पर ये एक ऐसा ड्रेस कोड, एक समय पे खाना, एक दूसरे को देख के कंपटीशन करना और तुतलाते हुए, सीखते हुए, बोलते हुए उसके टीचर्स उनका हाथ थामते हैं। बच्चे एंजॉय करते हैं, बच्चे की बहुत डेवलपमेंट होती है। प्ले स्कूल के बाद नेक्स्ट फेज आती है। तो प्ले स्कूल का सिलेक्शंस कैसे हो? प्ले स्कूल का सिलेक्शंस इस बेस पर होना चाहिए कि हमारा बच्चा वहां कंफर्टेबल एनवायरनमेंट पे हो। पढ़ाई इज नॉट मैंडेटरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो समय सिर्फ खेलने का है। खेलने के बीच में उनको छोटी छोटी आदतों से इंट्रोड्यूस करने का है। टिफिन कैसे खोला जाता है, टिफिन कैसे बंद किया जाता है, कैसे लाइन में लग के चला जाता है, हाथ कैसे धोए जाते हैं, वॉश योर हैंड्स, वॉशरूम कैसे जाने होते हैं, कोई एब्यूजिव लैंग्वेज तो नहीं है। ये छोटी छोटी बातों को बस बच्चों को बोलते रहने का, सिखाते रहने का, कुछ राइम्स गा लें, कुछ गेम्स कर लें, इस तरह की एनवायरनमेंट होती है, कई एक्टिविटी होती है। और अगर टीचर हमारे बहुत फ्रेंडली हो, बहुत कोऑपरेटिव हो, तो बच्चे का ग्रोथ काफ़ी अच्छा लगता है और बच्चे को इंक्यूजिटिवनेस रहती है उस स्कूल जाने के लिए। प्ले स्कूल के बाद एक बड़े स्कूल्स की तरफ जनरली लोग सफ़र स्टार्ट करते हैं, जहां वो स्कूल किसी बोर्ड से एफिलेटेड होता है। सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीएसई, ऐसे कई बोर्ड्स हैं या कोई स्टेट गवर्नमेंट्स के बोर्ड, वहां स्कूल में जाते हैं। बच्चे अब नर्सरी में आ गए, वहां पे भी वही सिलेक्शंस की क्राइटेरिया पेरेंट्स के माइंड में है। लेकिन कई बार यहां इस एजुकेशन सिस्टम को ये मेजॉरिटी देखा जा रहा है कि बच्चों पर शुरुआती 2, 3, 4 महीने तो ठीक होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन अचानक वो एनवायरनमेंट आ जाता है जिस एनवायरनमेंट में बच्चे ने कभी सोचा नहीं था। उनके ऊपर प्रेशर्स आने लगते हैं। तो क्या प्रेशर किस चीज की? कि आप मगअप करो, आप राइटिंग करो, एक्सेस लोड करो, मेरा बच्चा ब्रिलियंट बनना चाहिए। इसके लिए तो आपने अपने प्रेशियस बच्चों को वहां नहीं भेजा था। यह समय 5 साल 6 साल के बच्चे का कहा जाता है कि 80%, 6 इयर्स तक के बच्चे 80% उनका माइंड का ग्रोथ हो चुका होता है। हाईएस्ट लर्निंग होती है। तो कौन सी लर्निंग की बात थी? क्या वो बुकिश लैंग्वेज की लर्निंग की बात थी? बुक्स की तो बात ही नहीं हो रही है। ये 80% जो है, ये हमारा सेंसेस का, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है, एब्जॉर्प्शन है। उस एनवायरनमेंट को जो हम देखते हैं, ऑडियो, विजुअल, कई चीज प्रैक्टिकल, वो एब्जॉर्ब करते हैं। वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि ट्रीज कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से हमारे एनिमल्स, कौन से बर्ड्स कैसे कर रहे हैं, वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि प्रकृति, मींस नेचर क्या है, रिवर सिस्टम क्या है, वो रिवर्स क्या है, समुद्र क्या है, पहाड़ क्या है। वो फैंसीज में चलते हैं, कई तरह की छोटी छोटी स्टोरीज वो सुनते हैं, वो इंजॉय करते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स देखते हैं, वो प्लेग्राउंड्स जाते हैं, वो छोटे छोटे टॉयज के साथ खेलते हैं। ये सारी चीज वो एब्जॉर्व करते हैं। वो घर के एनवायरनमेंट को एब्जॉर्व करते हैं कि हमारे पेरेंट्स किस तरह से रहते हैं, क्या वो आपस में प्यार से रहते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज है, रेस्पेक्ट की लैंग्वेज है। वो सब चीज, वो टेंडर हार्ट, वो सेंसेस जो है वो एब्जॉर्व कर रहा है। इसी एब्जॉर्प्शन को 80% ग्रोथ कहते हैं। 80% ग्रोथ 6 इयर्स तक हो जाने का मतलब कभी भी बुकिश लैंग्वेज नहीं हुई थी। क्या इसमें कोई आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एनी लैंग्वेज, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत, कंप्यूटर, किसकी बात हो रही है? 6 साल की उम्र में ये सब कुछ भी नहीं होता, फिर भी हम कहते हैं 80%। तो 80% डेवलपमेंट इस चीज से रिलेटेड है। तो एक पेरेंट्स को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? ये चीजों के प्रति मेरे बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या वो अलर्ट है या नहीं है? क्या उसकी बेसिक हैबिट्स सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इन चीजों पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं ना कि भगवान ने, ऑलमाइटी ने
एक सभी इंडिविजुअल को स्पेशल बनाया है। तभी तो रेटिना अलग होती है, तभी तो थंब के इंप्रेशन अलग होते हैं। 100% रिजेम्बलेंस भी नहीं होती। क्यों? ऊपर वाला जो ऑलमाइटी है वो इस तरह की रचना क्यों की? हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है, और ये यूनिकनेस आप और हम कब ऑब्जर्व करेंगे? क्या वो 17 साल पर, 20 साल पे, 25 साल पे, 30 साल पे, 50 साल पे, 60 साल, 70 साल, 80 साल, या 10 साल, 5 साल, 4 साल? किस वक्त? बेस्ट टाइम टू आइडेंटिफाई सच टैलेंट्स, द इनर टैलेंट्स विच हैज बीन बेस्टोर्ड बाय द गॉड। मतलब ऊपर वाले ने वो चीज को डाल के भेजा है, वो टेंडर एज है। आप बीज में देखें, वो आपने कौन सी बीज में वो क्या चीज की प्रकृति है। आपने देखा होगा कई बच्चे खिलौनों को तोड़ मोड़ के फेंक देते हैं, कई बच्चे उस खिलौने की तरफ देखते तक नहीं है, कई बच्चे एक सर्टेन स्टाइल के गेम्स को खेलते हैं, कई बच्चों का एक पैटर्न होता है। कोई शुरू से आप उसको कुछ नहीं सिखाए हैं, वो म्यूजिक सुनता है, वो हिलता है, डांस करता है, वो करता है। कुछ बच्चे को म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट तक नहीं आता, कोई बच्चा स्क्रिबलिंग करता रहता है और अच्छा कर लेता है। आपने सिखाया नहीं है इस एज में, 4 साढ़े 4 साल में। कैसे हो रहा है? कोई टीचर नहीं था, किसी ने ये एफर्ट नहीं लिया है, फिर हो कैसे रहा है? क्या ये टैलेंट नहीं है? क्या इस टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए? क्या मुझे ऐसे अपने बच्चों को इस तरह के स्कूल में नहीं भेजना चाहिए? मुझे ऐसे स्कूल्स की सहायता चाहिए। इस तरह की स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए जहां इनिशियल फेजेस में आप सिर्फ बच्चों को आइडेंटिफाई करें। 3 ही तरीके होते हैं दुनिया में किसी भी ह्यूमन बीइंग को सिखाने का। वन इज विजुअल, जो आप देखते हैं, वन इज ऑडियो, जो आप सुनते हैं, और मोटर न्यूरॉन, जो एक्टिविटी होती है। यही 3 गुण होते हैं जिससे कोई भी इंडिविजुअल वर्ल्ड में सीखता है। जब आप और देखेंगे, कहा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जानते हैं? बॉडी लैंग्वेज में 8%, सिर्फ 8% आपके शब्दों की ताकत है। फिर बाकी 92% गया किधर? 54% आपके बॉडी लैंग्वेज है। किस तरह से हाथ उठती है, किस तरह से आप आंखों से देखते हैं, कैसे आप चलते हैं, कैसे आप बैठते हैं, आपका पोस्चर। 37% आपके वॉइस के इंटोनेशन, आपकी आवाज कब नीचे होती है, कब स्ट्रांग होती है, कब फियर्सफुल होती है, कब आप इम्फैटिक होते हैं, कब आप लिबरल होते हैं, कब आपके लव के एक्सप्रेशंस आते हैं। ये सारी बातें, तो आप सोचिए 92% पर मुझे काम करना है, और लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? 8% पर। और एक्सेप्शनली वो चाहते हैं कि डिफरेंट हो जाएंगे। पॉसिबल है क्या? आप रिफ्लेक्ट कीजिए इस बातों को। बच्चे बहुत प्रीशियस है, बहुत आपके दिल के टुकड़े हैं। आप नहीं चाहते हैं वो उस भीड़ में खो जाए। जब भीड़ में ना खो जाए तो उसकी टैलेंट को सपोर्ट कीजिए ना, ऐसे स्कूल्स को में दीजिए ना जहां उस टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाता हो। हर स्कूल ये 3 वेज से पढ़ाता है, ऑडियो भी, विजुअल भी, मोटर न्यूरॉन भी। लेकिन इसके सेकंड पार्ट बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्कूल इन द कंट्री इज नॉट हैविंग ए प्रॉपर सिस्टम टू असेस ईच चाइल्ड्स टैलेंट इन द प्रॉपर वे। आप एक बच्चों को आइडेंटिफाई करें कि क्या वो ऑडियो साइड से स्ट्रांग है, क्या वो विजुअल साइड के साथ स्ट्रांग है, क्या वो मोटर न्यूरॉन की तरफ से है, और उसके हिसाब से अगर आप उसको ग्रूम करेंगे ना तो आपका काम इजी हो जाएगा, स्कूल की काम इजी हो जाएगी, पेरेंट्स के काम इजी हो जाएंगे। आप इस एज में, मैं 3.5 से 5.5, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं 3.5 से 5.5 साल के बच्चों की बात कर रहा हूं। मैं अभी हायर एजुकेशन पर नहीं गया हूं, अभी मैं सेकेंडरी एजुकेशन पर नहीं गया हूं, मैं इवन 4th 5th पे नहीं गया हूं। ये बच्चों को आप सिर्फ ऑब्जर्व करें, उसको आप ये प्रेशर ना दें, डिसिप्लिन दें। प्रेशर का मतलब डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन चाहिए। उनको प्रॉपर बैठना है तो बैठना है,
उनको टाइम पे आना है तो टाइम पे आना है, उनको जाना है तो जाना है, वो लाइन ब्रेक नहीं कर सकते। वॉश योर हैंड्स करनी है तो करनी है, टॉयलेट्स जाने हैं तो जाने हैं, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, ये सब शब्दों का सिखाना है तो सिखाना है। गलतियों के लिए एपोलॉजी, सॉरी सिखानी है तो सिखानी है। उनके जिद को लिबरलाइज करनी है, तोड़नी है। जिद को सिखाना है कि जिद किस चीज के लिए नहीं करनी चाहिए और कहां होनी चाहिए। ये सब इम्बाइब करें कैरेक्टर में। लेकिन ये ना करने का कोशिश करें कि आपने ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन और ए फॉर एस्ट्रोनॉट, आपके बच्चे बोलने लग गए 3.5, 4 साल में और लिख डाले तो ब्रिलियंट। इस ब्रिलियंसी की कोई वैल्यू नहीं है। आपके बच्चे बोले और कितना लिखते हैं बस आप आइडेंटिफिकेशन करें, प्रेशराइज ना करें। आपके बच्चे अगर इस प्रेशराइजेशन में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्कूल आपके प्रेशियस बच्चों को कुचलना शुरू कर दिया है और आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। मत करें एक्सेप्ट ऐसे चीजों को। प्रॉपर चलें। ये प्रॉपर अनफॉर्चुनेट बात जानते हैं इसमें क्या हो जाता है, हमारी फीलिंग्स अलग होती है, लेकिन पेरेंट्स खुद पीयर प्रेशर के कारण भूल जाते हैं कि वो बच्चों को किस रीजन से स्कूल डाले थे। वो भूल जाते हैं कि वो उनका प्रीशियस प्रोजेक्ट, कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को वो सोच के क्या दिए थे, और वो बहने लग जाते हैं। उस बहने में उनको पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है, क्योंकि 95% से ऊपर पेरेंट्स ये फील करने लगते हैं कि जो स्कूल कर रहा है वही ठीक है। स्कूल एंड पेरेंट्स हैज टू गो हैंड इन हैंड। आप फीडबैक दें, स्कूल की फीडबैक लें। कुछ स्कूल भी सीखेंगे, कुछ पेरेंट्स भी सीखना चाहिए। दोनों के कोलैबोरेशन से आपके प्रोजेक्ट अच्छे बनेंगे। आप एक क्वेश्चन पर आप सोचें, आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? 2 चॉइस देता हूं, आपके बच्चे या स्कूल। डेफिनेटली आंसर आपका दिल बोलेगा आपका बच्चा। जब आपका बच्चा इतना इंपॉर्टेंट है तो आप उसके हिसाब से मोल्ड करके देखें। क्या एक अभी जिस जनरेशन में हम लोग हैं, एक जनरेशन पीछे जाइए, 2 जनरेशन पीछे जाइए, मतलब हम लोग के फादर, हम लोग के पेरेंट्स, हम लोग के ग्रैंड पेरेंट्स, उन लोगों का कहना होता था कि वो जेन्युइनली पढ़ाई, जब वो 5th क्लास और 6th क्लास आते थे तब उनकी पढ़ाई शुरू होती थी। थोड़ी बहुत चीजें वो सीख पाते थे, जान पाते थे। तो क्या आप ये मानेंगे कि हमारे पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनको बुद्धि नहीं थी? वर दे फूल्स? क्या वो मूर्ख थे? कतई नहीं। जब वो 5th 6th क्लास में पढ़ाई शुरू करके मूर्ख नहीं रह सकते हैं तो ऐसा क्या हो जाएगा कि आप ऐसे करते हैं? अगर आपको मैं एक और कोरिलेशन देता हूं, अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि वी इंडियंस मेजॉरिटी ऑफ टाइम एप एंड फॉलो द वेस्टर्न कंट्रीज। अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ बोल दिया तो मेरे लिए वो ब्रह्म लकीर हो गया। मैं मानता हूं यही बेस्ट होता है। जब तक उसने सर्टिफाई नहीं किया तो हम नहीं मान पाते हैं कि मेरी ही चीज कितनी अच्छी है। आप रिलेट करें इंडियन के बहुत सारे सिस्टम्स को फॉरेन वाले अडॉप्ट करते हैं, रीपैकेजिंग करते हैं, रीपैकेज्ड को प्रेजेंट करते हैं और हम कह उठते हैं वाह क्या बात है। तो क्या फॉरेन कंट्रीज में, डेवलप्ड नेशंस में आपने एजुकेशन सिस्टम को चेक किया क्या? वहां के एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को 5-6 क्लास तक प्रेशर नहीं दिया जाता है। उनके ऊपर होमवर्क्स की लोड नहीं होती है। एक बैग, टिफिन एंड वाटर बॉटल, कहीं कहीं पर तो टिफिन भी नहीं। वो स्कूल जाते हैं, वहां के एनवायरनमेंट में खेलते हैं, नेचुरल ग्रोथ होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है, रेशियो जानते हैं वहां पर क्या होता है? रेशियो 1 टीचर इज टू स्टूडेंट बिटवीन 20 to 30। जहां ये आइडियली वो समय दे पाते हैं एक बच्चे के ऊपर टेंशन,
और जिस भी स्कूल में अगर रेशियो 1:50, 1:60, 1:70 है, क्या आपको लगता है कि वो टीचर एक एक बच्चे पर अटेंशन दे पाएंगे? ये सोचने वाली विषय नहीं है क्या? आप एज ए पेरेंट्स एक बच्चे को संभालने के लिए परेशान हो जाते हैं, 2 बच्चों को संभालने में परेशान हो जाते हैं, 3 बच्चों पर संभालने में परेशान हो जाते हैं। तो एक टीचर जो इतने इंपॉर्टेंट रोल में है, एक यंग टॉडलर्स को फ्रेम कर रहे हैं, भला वो जिस स्कूल में 1:70, 1:60, 1:50, एक टीचर पर 50, एक टीचर पर 60, एक टीचर पर 70, वो भला कैसे फोकस कर सकते हैं? फॉरेन से रिलेट कीजिए ना, आप फॉरेन को अगर मानते हैं तो 1:20 और 1:30, दैट शुड बी द आइडियल, तो शुड बी आइडियल। वहां आप क्यों ये भूल जा रहे हैं? आपकी वो सारी कैलकुलेशंस कहां चली गई? वो बच्चे पर अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। वो फिर वही सिस्टम पे चलते हैं कि आपको मैंने ये होमवर्क दिया, वहां होमवर्क नहीं दी जा रही है, वहां ये सिखाया जा रहा है कि रोड क्रॉस कैसे किया जाता है, रेड लाइट क्या होती है, ग्रीन लाइट क्या होती है, येलो लाइट क्या होती है, इसमें क्या करनी चाहिए, आप क्यों में क्यों रहते हैं। आप जब स्कूल से निकलते हैं तो आपके बेंच इस क्लियर होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, आप कैसे खेलते हैं, इन चीजों पर फोकस है। तो क्या वो अगर 5th और 6th ईयर्स तक प्रेशर नहीं देते राइटिंग के लिए, वो होल्ड नहीं करवाते, कहते कि करना ही है, ये नहीं है, नेचुरली जो कर लिया वो कर लिया, नहीं किया तो एब्सोल्युटली ओके। तो आप सोचिए, फिर से रिलेट करें, आइदर हमारी सिस्टम बेस्ट है या उनकी सिस्टम बेस्ट है। अगर उनकी सिस्टम बेस्ट है तब हम गलत कर रहे हैं, और अगर हमारी सिस्टम अच्छी है तो वो लोग मूर्ख होने चाहिए। सिस्टम तो ऐसे ही होगा ना, आइदर वो सही हैं या हम सही हैं, और हम सही हैं तो हम दुनिया में बेस्ट निकलेंगे, वो लोग डम होने चाहिए, और अगर उनका बेस्ट है तो इंडियंस डम निकलने चाहिए। ऐसा तो कोई डेटा नहीं कहता है। फिर अनड्यू प्रेशर क्यों, किस लिए? आप जाने दीजिए ना उन बच्चों को, उस तरह से नेचुरल ग्रोथ कराइए। क्या आपने ऐसे किसी भी बच्चे को देखा है, अगर वो ईश्वर के द्वारा स्पेशल चाइल्ड नहीं है तो ये कंडीशन है, अगर वो ईश्वर के द्वारा, ऑलमाइटी के द्वारा स्पेशल चाइल्ड ना हो तो क्या ऐसे किसी भी बच्चे को आपने देखा कि वो कोप अप नहीं कर सका, वो एक्सट्रीम एकदम बर्बाद हो गया? आप ऐसे रिजल्ट्स नहीं देखेंगे। क्या किसी को भी आप देखते हैं कि वो बोल नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, कम या ज्यादा? हर का एम एक नहीं होता है, हर बच्चे एक ही प्रोफेशन में जाएंगे ऐसा नहीं होता है, हर आदमी एक ही जगह पहुंचेगा ऐसा नहीं होता है। हमारे बच्चे और आपके बच्चे इस एज में, आप अपने बच्चे के साथ क्या विजुअलाइज कर रहे हैं? क्या आप विजुअलाइज करते हैं? आज ही डिसाइड आपने कर लिया कि उसे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आईएएस ऑफिसर्स बनाना है, बैंक में नौकरी करनी है उसको, पॉलिटिशियन बनाना है, एक्टर बनाना है, स्पोर्ट्समैन बनाना है? क्या आपने आज ही डिसाइड कर लिया? क्या अगर डिसाइड कर लिया तो ये डिसीजन सही है? रिव्यू कर लें। ये रिव्यू करने की बात इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसी होती है जो पेरेंट्स चाहते हैं वो बच्चे नहीं होते, वो जो बनना होता है वो वही बनते हैं। जो वो बनना चाहते हैं वो बनाइए ना। तारे जमीन पर अगर नहीं देखा है तो एक बार देखिए मूवी, समझ में आएगा। 3 इडियट्स मूवी इंडिया में बहुत हिट हुई, बहुत कंसेप्ट वाइज अच्छी थी। आप समझें उस मूवी के कंसेप्ट्स को, आइडेंटिफाई द टैलेंट्स एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। दैट इज द रियल प्लेजर। यू विल नॉट फील प्रेशराइज्ड। आप प्रेशराइज्ड फील नहीं कीजिएगा। हो क्या रहा है जान रहे हैं? पेरेंट्स इस एज में अपने टेंडर से बच्चों को एक बीच पर एक्सेसिव प्रेशर डाल रहे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस लाद रहे हैं पीयर प्रेशर के कारण। हर्ड मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी समझते हैं? एक भेड़ आगे चला, सारे भेड़ पीछे। हर्ड मेंटालिटी छोड़ दीजिए। आप हर्ड मेंटालिटी के लिए अपने बच्चों को वहां नहीं भेजें।
नहीं समझ में आए आप स्कूल बदल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप स्कूल से फाइट नहीं कर सकते अगर, तो आप स्कूल बदल लें। ऐसे जगह खोजें जहां पर वो आपको ग्रूमिंग मिले। बच्चा इंपॉर्टेंट है, स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम लोग किस नाम पर जाते हैं? सो कॉल्ड। जिस शहर में हम रहते हैं, जहां भी रहते हैं, उस शहर के मैं बेस्ट स्कूल में ही पढ़ाऊंगा। बेस्ट एज पर द पीयर और एज पर योर ग्रूमिंग ऑफ द चाइल्ड, ये कैलकुलेशन नहीं है, इसकी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। जाएं, वो हर स्कूल देखें, आपके एरिया में जो भी स्कूल है, आप जिस लोकेशन में हो, देखें उस बच्चों का एक डेटा और हिस्ट्री निकालें उस स्कूल का। इनोवेटर्स पैदा किए या मैनेजर्स पैदा किए, साइंटिस्ट प्रोड्यूस किए, एक डेवलपर प्रोड्यूस किए, कि इमिटेटर ये किए। कितने लोग वहां से पॉलिटिशियन बने, ये भी देखिए। पॉलिटिशियंस में भी बहुत बड़े गुण होते हैं। दे आर द मास मोबिलाइजर, दे हैव ए ग्रेट कॉमन सेंस, दैट इज व्हाई दे आर ऑलवेज ऑन द टॉप। कितने पॉलिटिशियंस उन्होंने पैदा किए, कितने साइंटिस्ट उन्होंने पैदा किए, कितने अब्दुल कलाम वहां से निकले, कितने रामानाथन निकले, ये आप देखें। इनोवेटर्स आप पैदा कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या जस्ट एक इमिटेटर। आप ये डेटा जब समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगी कि उस एजुकेशन सिस्टम में क्या एक्सेप्शनल वो डिफरेंट किए हैं। वो जो नॉर्मल प्रेशर नॉर्मल चल रहा है, उससे क्या प्रेशर किए। ये मत देखिए कि आपके एरिया का 1 2 4 5 स्कूल इसलिए जाना जाता है क्योंकि दुनिया इसको उस एरिया में ये बोलते हैं कि ये बेस्ट है। बेस्ट फॉर व्हाट? आई डोंट नो, you don't know even, but you are calling it as the best because others tell it is good, you are telling good. Have you done your research work? आप research work किए? Have you gone to and talk with the school on that line? Please go and talk. If you haven't, please go. It's your child. आपके चाइल्ड प्रीशियस है। स्कूल को इससे बहुत कम, स्कूल को इससे मतलब है कि आपके बच्चे कैसे, कहां, कितने जाएंगे। मैंने तो बहुत सारे स्कूल्स में मैं इंटरेक्ट किया हुआ हूं इन द कंट्री। अलग स्कूल्स, कुछ ही स्कूल्स मुझे ऐसे मिले जो वो जेन्युइनली होमवर्क्स नहीं देते। वो ये कहते हैं इस एज में कि आप अपने बच्चों को पेरेंट्स के यहाँ लेके जाओ, ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ लेके जाओ, अगर विलेज है तो विलेज लेके जाओ, पर नहीं चाहिए होमवर्क। ब्यूटी। अगर आपके स्कूल में इस एज में बोला जा रहा है ये कर लो, 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 क्या कर लो, कितना कर लो, यू आर किलिंग द चाइल्डहुड ऑफ ए चाइल्ड, which is a dangerous sign. It is a planned approach. Beware. आप इससे सावधान हो जाएं। आपके बच्चे को ग्रूम नहीं किया जा रहा है, ये ग्रूमिंग की तरीके गलत है। People don't have the audacity to talk. People don't have the audacity to speak. Why? अरे आपके बच्चे, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन दूसरा तेंदुलकर खड़ा हो जाएगा, आप प्राइड से बोलेंगे कि मेरा बेटा ये है। आपका बच्चा अगर दूसरा अब्दुल कलाम पैदा लेता है तो आप कहेंगे कि मेरा बच्चा अब्दुल कलाम है। आपका बच्चा अगर शाहरुख खान की तरह एक टैलेंटेड एक्टर होता है तो आप कहेंगे कि एक शाहरुख खान हुआ। आपका बच्चा अगर वाहिदा रहमान निकलती है तो आप कहेंगे कि वाहिदा रहमान निकली है। आपके बच्चे एक फोगाट निकलेगी जो रेसलिंग में जाती है, आप कहेंगे कि मेरी बेटी ऐसी है। किस चीज के लिए आप फाइट कर रहे हैं? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि ओनली आप कितने मैनेजर्स का नाम जानते हैं बताइए, जिन्होंने दुनिया में कुछ बदल दिया हो। बहुत सारे कंपनीज में बहुत बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पर मैनेजर्स होते हैं विद हाई हेफ्टी पैकेजेस एंड इवन वेरी नॉमिनल पैकेज। आप कितने मैनेजर्स को जानते हैं? यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। कितने बैंकर्स के उस पोजीशन को आप जानते हैं? यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। कितने इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन आप जानते हैं? यू विल नॉट बी एबल टू से। कितने डॉक्टर्स को आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं? यू कैन काउंट ऑन द फिंगर्स इन द कंट्री। सो व्हाट आर यू फाइटिंग फॉर? व्हाट आर यू फाइटिंग फॉर? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आर यू लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एजुकेशन? सर, मैम, इट्स टाइम, प्लीज, it's time to think. It is your asset, most precious asset, which you have handed over for the collaboration, not for the pressurization, not for the massacre.
इट्स फॉर मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन ए चाइल्ड। आप उसको फियरलेस बनाएं, आप उसको ओपन बनाएं, आप कल्चर की तरफ ओपन करें, आप उसको टेक्नोलॉजी की तरफ ओपन करें, उसको ब्रॉड माइंडेडनेस दें। ये एजुकेशन का पर्पस है। ये एजुकेशन का बेस अगर हो गया ना, तो आपके ABCD 2 साल बाद लिख लेंगे। ए फॉर कई वर्ड्स बनते हैं, क से कबूतर और ख से खरगोश, ये बाद में होता रहेगा। प्लस माइनस भी सीख जाएगा, टेंशन मत कीजिए आप। जानते हैं मैं अनफॉर्चुनेट चीज क्या देख रहा हूं? मैंने अपने जीवन में आज ओलंपियाड की बड़ी नाम होती है इंडिया में, स्पेशली ओलंपियाड की एक टेस्ट होती है। वो टेस्ट में बहुत बच्चे बैठते हैं। नर्सरी के बच्चों को मैंने ओलंपियाड होते हुए नहीं देखा था, आज देखता हूं, बड़ी आश्चर्य होती है। किस बात की ओलंपियाड? इसमें आप क्या डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं? क्या बच्चे को आप डिफरेंशिएशन करके बताना चाहते हैं कि मेरा बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, +1+2 बहुत अच्छे से कर लेता है, मेरा बच्चा ABCD बहुत अच्छे से लिख लेता है? बस यही डिफरेंशिएशन आप करना है। मतलब आपकी सोच, और वो ओलंपियाड एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है और आपके साथ खेल रहा है और आप खिलवा रहे हैं। सर, मैम, प्लीज, ओलंपियाड इस लेवल की जरूरत नहीं होती है। ये देखें कि बच्चे की अपब्रिंगिंग अच्छी हो रही है क्या, बच्चा शार्प है क्या, बच्चा एब्जॉर्व कर रहा है क्या, बच्चा अच्छे से डाइट ले रहा है क्या, वो न्यूट्रिशियस फूड समझ रहा है क्या, न्यूट्रिशन क्या होता है वो समझने लगा क्या, उसको ओवरऑल सब चीज गेम्स का इंपॉर्टेंस समझने लगा क्या आप मोबाइल से उसको दूर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? ये देखिए ना, कहाँ देख रहे हैं? डिसिप्लिन है या नहीं है, या सब चीज उलट पुलट ही कर रहा है? ये सिखाइए ना, और साथ में एजुकेशन लेके चलिए। आपका बच्चा है, बस 2-3 साल ऐसे कीजिए ना, फिर धीरे 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 एक पैटर्न्स पर हल्के 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 आप लेते जाइएगा। 5 आते आते ग्रेजुअली वो इतना मैच्योर, इतने ढंग से निकल जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10 वो अलग स्टाइल में ले लेगा, बहुत अच्छे से ग्रूमिंग हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। हर बच्चा का 95, 98, 99 एट 10th लेवल इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्लीज इस पर भी आप प्रेशर ना दें। जो 95, 96, 97, 98, 99 परसेंटाइल ला रहे हैं, वो कहते हैं ग्रेट, सो व्हाट इज सो ग्रेट इनटू इट? आप एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिए, कॉलेज में एडमिशन ले लिए, इज इट अ गारंटी दैट यू विल बी अ ग्रेट पर्सन इन योर लाइफ? यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन? नो। गो एंड चेक द डेटा. Please check the data. No. When it's clear no, then why you are hanky-panky and running after all the... नहीं बोलना चाहता हूं, आप समझ गए क्यों दौड़ रहे हैं? अरे जिस जगह जाता है ना, 60-70 भी है, और अगर वो पॉलिटिशियन बनता है, he will be ruling everyone. ऐसे भी मैंने भी ये समझा है, जो बहुत टैलेंटेड होते हैं ना, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, दे आर इंपॉर्टेंट। जो थोड़े कॉमन सेंस बेटर होते हैं ना, IAS ऑफिसर्स, दे रेगुलेट एवरीवन। और जिनको और ज्यादा कॉमन सेंस होता है ना, पॉलिटिशियन। किसको? चॉइस आपकी है, बच्चे आपके हैं, प्रीशियस है, कैसे डील करना है ये आप देखें। ये समझना कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशंस है, हर्ड मेंटालिटी छोड़ दें, क्वेश्चन करना शुरू करें स्कूल्स को। अगर आपके बच्चे इस तरह के स्कूल में हैं तो क्वेश्चन करना जरूर करें। अगर आप फॉर्चुनेट हैं कि आपने इस रिसर्च को सही किया है, उस तरह के स्कूल में दिया जहां उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, प्लीज वर्क वेरी स्ट्रांगली विद द स्कूल, गो हैंड इन हैंड, इट्स अ ब्यूटी। ये कॉशन के साथ चलें, 2-3-4 साल की बात है, अच्छी नींव तैयार हो जाएगी, मेंटल ग्रोथ हो जाएगा। ब्रेन के 4 पार्ट होते हैं, एक पार्ट का सिर्फ काम है मगिंग एंड रिमेंबर इट, रेस्ट पार्ट का अलग अलग काम है। कोई क्रिएटिविटी के लिए होता है, कोई ऑडियोज के लिए होता है, अलग अलग पोर्शंस होते हैं। लेट द होल ब्रेन ग्रो, डोंट किल अदर 3 parts at the name of 1 part which is only mugging up, writing it, mugging up, writing it. It's not the right sign of education. Make your child best, give the right education, teach them the common sense, teach them small habits, teach them yum, teach them niyam,
posture. Promote the child for playing, going on the grounds. खेलने दीजिए, शेयरिंग करने दीजिए, कंपैशनेट बनाइए, एटीट्यूड को डेवलप कराइए, थैंकफुल एटीट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड से सिखाइए, कल्चर सिखाइए, पेरेंटलहुड और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना सिखाइए. गो ऑन द बेसिक्स, योर लाइफ विल बी बेटर एंड यू विल नॉट बी एज ए पेरेंट्स. आपके साथ जानते हैं, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग योर लाइफ. अदरवाइज आप अपने अनड्यू प्रेशर से अपने सबसे प्रीशियस गिफ्ट को मार डालेंगे. ऐसा ना करें. थैंक यू.